नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा शहर के सुखाड़िया नगर में गुरुवार सुबह चौकीदार की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने सीने पर पत्थर मारकर चौकीदार की हत्या कर दी थी। इस पर सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चीला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया। शव की शिनाख्ती करने के दौरान पता चला कि मृतक प्रतापगढ़ जिले में स्थित पीपलखुर्द थाना अंतर्गत केला मेला गांव का निवासी हकरू पुत्र चमनालाल नीनामा है। इस पर एएसपी आदर्श सिद्धू एवं एएसपी चंचल मिश्रा के निर्देशन में वृत्ताधिकारी योगेश शर्मा के सुपरविजन में सदर थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, एएसआई राजेंद्र सिंह व गोपाल लाल, उप निरीक्षक साइबर सेल आशीष कुमार, हेड कांस्टेबल बाबू खां व सुनील, कांस्टेबल कमल किशोर, रणजीत, राजेंद्र, सचदेव व सुनील को संग लेकर बनाई गई टीम ने वारदात स्थल व आसपास के इलाकों में छानबीन कर तथा सीसीटीवी कैमरे खंगालकर सलामुद्दीन उर्फ कालू नीलगर को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा कड़ाई से की गई पूछताछ में सामने आया कि सलामुद्दीन भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ थाना अंतर्गत अंटाली गांव का रहने वाला है और इसे संदेह था कि मृतक हकरू के उसकी यानी सलामुद्दीन की पत्नी से अवैध संबंध है। लिहाजा सलामुद्दीन ने देर रात्रि को योजनाबद्ध तरीके से गहरी नींद में सो रहे हकरू की छाती पर एक बड़ा पत्थर पूरी ताकत लगाकर फेंका, जिससे हकरू की मौके पर ही मौत हो गई। सुखाड़िया नगर में चौकीदारी करने वाले हकरू की हत्या के आरोपी सलामुद्दीन को मात्र 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लेने से चहुं और भीलवाड़ा पुलिस की पूरी प्रशंसा की जा रही है। मामला रात्रि को टेलीफोन से हमारे को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कोई पत्थर मार के हत्या कर दी गई। मैं मौके पे पूछा, उसके परिजन जो यहाँ मजदूरी करता है प्रतापगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम हरकू सनौब चमनलाल जाति भील मीणा, उम्र करीब 38 साल, तो यहाँ मजदूरी करता था। उधर मेवाड़ के उपरमाल क्षेत्र में विराजमान श्री जोगणिया मातेश्वरी के यहाँ श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान द्वारा संचालित व महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन से गुरु शिष्य परंपरा इकाई में मान्यता प्राप्त श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ वेद विद्यालय में गुरुवार को 21 बटुकों को संस्थान के उपाध्यक्ष रामसिंह चुंडावत के प्रधान यजमानत्व में उपनयन संस्कार करवाकर वेद विद्यालय के वेद्याध्यापकों के द्वारा उपनयन संस्कार व वेदारंभ शिक्षा प्रदान करवाई। संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि वेद विद्यालय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद के साथ आधुनिक विषय अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं योग इत्यादि का भी अध्ययन करवाया जाता है। श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ मंदिर स्वर्ण कलश प्रतिष्ठा महोत्सव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पाठ उत्सव के आयोजन में पंचकुंडीय शतचंडी महायज्ञ, शतचंडी दुर्गा सप्तशती पाठ, अखंड रामायण पाठ, वेद विद्यालय के द्वारा चतुर्वेद पारायण व महंत श्री केशवदास महाराज के प्रवचन प्रतिदिन हो रहे हैं, जो कि 10 जून को प्रातः 10:15 बजे सहस्त्रधारा अभिषेक, 56 भोग, पंचकुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति एवं 11:30 पर महाप्रसादी के बाद पूर्ण होगा। करने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 6 से 10 जून तक राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित अंडर 19 पुरुष व महिला कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की बेटी ने राजस्थान के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर खाता खोल दिया है। भीलवाड़ा के केसरी नंदन व्यायामशाला के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि भीलवाड़ा की माया माली ने 65 किलोग्राम वजन वर्ग में भाग लेकर फाइनल में हरियाणा की पहलवान को बायफॉल हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। जाट ने बताया कि माया ने पूर्व में भी राष्ट्रीय जूनियर फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक हासिल किया था और कई बार अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुकी है। इस अवसर पर व्यायामशाला के संरक्षक राधेश्याम बहेड़िया ने कहा कि माया पहलवान के भीलवाड़ा व्यायामशाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। साथ ही व्यायामशाला अध्यक्ष सुवालाल जाट, सचिव धर्मेंद्र पारिक, अरुण शर्मा, महेश पांडे, गोपाल जाट, रतनलाल जाट, पुरुषोत्तम पुरी, छोटू माली, धनराज माली, नवीन मारू व समस्त व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा भी माया पहलवान के स्वागत की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस बीच जीतो भीलवाड़ा चैप्टर द्वारा जीतो प्रीमियर लीग के साथ ही शतरंज की प्रतियोगिता नवजीवन स्कूल में हुई। शतरंज प्रतियोगिता के फाइनल मैच बुधवार को खेले गए, जिसमें विजेता रहे 15 वर्ष तक कैटेगरी में निखिल दोषी ने गोल्ड, यश चौधरी सिल्वर एवं शौर्य गांग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 15 वर्ष से ऊपर वर्ग में अर्णव अंकित सूर्या गोल्ड, आरुष जैन सिल्वर तथा विभांशी जैन ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। इन सभी विजेताओं को अतिथियों द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया।
इधर जीतो भीलवाड़ा चैप्टर की ओर से आयोजित जीतो प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों का जोश इन दिनों 7वें आसमान पर है। कन्वीनर मनीष को कन्वीनर प्रशांत छाजेड़ के साथ जीतो चेयरमैन सुशील डांगी, मुख्य सचिव निशांत जैन एवं यूथ चेयरमैन प्रतीक शाह सहित पूरी टीम के प्रयासों से शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। भीलवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर ने बताया कि जीतो प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत 9 जून शुक्रवार को सायं 7:30 बजे भीलवाड़ा आएंगे। आरसीए चेयरमैन गहलोत के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के वे भीलवाड़ा पहुंचने की संभावना है। नाहर ने कहा कि आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत के बनने के बाद राजस्थान क्रिकेट ऊंचे लेवल पर आ गया है। उनके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं और नए स्टेडियम की नींव रखी गई है। अगले साल में इंडिया का नंबर 2 स्टेडियम जयपुर में तैयार हो जाएगा। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम की जानकारी ली, जिसके तहत भीलवाड़ा सुखाड़िया स्टेडियम में भी 1-2 महीने के अंदर ही पूरी घास चेंज हो गई। भविष्य में सुखाड़िया स्टेडियम में भी अच्छे राज्य स्तरीय मैच देखने को मिलेंगे। अगला समाचार, सीए का राष्ट्रीय सम्मेलन 10 एवं 11 जून को नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित होगा। आईसीआई भीलवाड़ा शाखा अध्यक्ष सीए दिनेश आगाल ने बताया कि सम्मेलन के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई है। शाखा सचिव सीए आलोक सोमानी ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के प्रसिद्ध वक्ताओं द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं ज्वलंत मुद्दों पर सीए साथियों का ज्ञानवर्धन किया जाएगा। इस सम्मेलन में संपूर्ण भारतवर्ष से 800 से अधिक सीए सदस्य भाग लेंगे। बुधवार को तैयारी बैठक में सीए शिव झंवर, नवीन वागरेचा, हरीश सुवालका, आलोक पलोड, दिलीप गोयल, महावीर गांधी, अतुल सोमानी, रामेश्वर लाल बिल्डा, अभिषेक जैन व अरुण अग्रवाल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। सर, इसमें हमारे एक आरबीआई से डायरेक्टर हैं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड सतीश जी मराठे, वो आ रहे हैं, और एक गिरीश जी आहूजा, जिनको टैक्स गुरु के नाम से जाना जाता है। पूरे इंडिया में लगभग 2500 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, वो आ रहे हैं। एक संजीव जी भसीन, जो आईएफएल सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं, हसीन के भसीन सपने, वो कैपिटल मार्केट पे विस्तृत चर्चा करने आ रहे हैं। और सर, काफ़ी हमारे दूसरे वक्ता प्रखर, जैसे असीम जी त्रिवेदी, रोहित जी खंडेलवाल और दूसरे कई सेशन, लगभग हमने 10 सेशन में 2 दिन को बांटा है, तो 10 ही सेशन में सर लर्नड स्पीकर हैं, तो काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। नागरिकों के सद्गुण ही किसी भी राष्ट्र को मजबूती प्रदान करते हैं। ये बात भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत के महाविद्यालय विद्यार्थियों के 20 दिन के प्रशिक्षण वर्ग के समारोह कार्यक्रम में सामान्य जनता तथा स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक रामदत्त चक्र ने कही। महाविद्यालय विद्यार्थियों के प्रशिक्षण वर्ग के वर्ग अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 18 मई से 8 जून तक संघ का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसके समारोह कार्यक्रम में रामदत्त चक्रधर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। रामदत्त ने कहा कि संघ की कार्य पद्धति में प्रशिक्षण वर्ग की महती भूमिका होती है। प्रशिक्षण वर्ग में शारीरिक कार्यक्रम द्वारा स्वस्थ शरीर पर ध्यान दिया जाता है तथा बौद्धिक कार्यक्रमों में वैचारिक दृढ़ता के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में पूरे देश भर में 104 स्थानों पर प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। 1925 में एक शाखा से शुरू हुआ संगठन वर्तमान में 60,000 से अधिक स्थानों पर तथा 35 से अधिक विभिन्न संगठन वाला संगठन है और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति ही संघ का लक्ष्य है। कुछ लोग मिलकर किसी राष्ट्र को ऊंचा नहीं कर सकते, किंतु देश के नागरिकों के सद्गुण देश को ऊंचा उठाते हैं। देश की शक्ति सामान्य नागरिकों में ही समाहित होती है। इस हेतु देश प्रथम का भाव जागरण का कार्य संघ कर रहा है। 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय स्वयं सेवकों ने पाकिस्तान में जाकर भारतीय सेना को युद्ध सामग्री पुनः लाकर दी। 1994 का दादरा नगर हवेली को स्वतंत्र करवाना हो, 1962 चीन युद्ध के समय रक्तदान और 1965 में दिल्ली शहर की यातायात व्यवस्था संभालनी हो, यह सभी कार्य स्वयं सेवकों ने निस्वार्थ भाव से किए। रामदत्त ने कहा कि हिंदू समाज के बलशाली और संगठित होने पर राष्ट्र बलशाली व संगठित होगा। वर्तमान समय में देश मंत्रांतरण की चुनौती से जूझ रहा है। किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन पर उसकी पहचान बदल जाती है तथा पहचान बदलने पर राष्ट्रीयता बदल जाती है। संघ देश भर में हजारों सेवा प्रकल्प चला रहा है। संघ ने सेवा के लिए संवेदना के भाव जागरण का कार्य किया है। कोरोना काल के सेवा कार्य हो या उड़ीसा में रेल दुर्घटना,
सभी में संघ ने बिना किसी भेदभाव के सेवा कार्य किए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। संघ समाज में सामाजिक समरसता का भाव निर्माण करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि कोई दुराचारी भी मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसे दर्शन दूंगा। देश में वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की महती आवश्यकता है, क्योंकि भोजन के बिना कुछ समय रहा जा सकता है, किंतु ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं। प्रत्येक नागरिक पानी बचाकर, पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का उपयोग कम करके राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा कर सकता है। वर्तमान समय में पूरा विश्व भारत की ओर आशा की दृष्टि से देख रहा है, अतः अनुशासन, साहस व त्याग द्वारा ही राष्ट्र निर्माण संभव है। समारोह कार्यक्रम में मंच पर मुख्य अतिथि रामपाल असावा, प्रांत संघ चालक जगदीश राणा, महानगर संघ चालक कैलाश चंद्र खोईवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वयं सेवकों द्वारा घोषगण, समता, दंड दंड, युद्ध, यष्टि, नियुद्ध, योगासन, व्यायाम, योग, सुभाषित व सहगीत का प्रदर्शन किया गया। वर्ग के वर्ग कार्यवाहक नारायण मेहता ने वर्ग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शिक्षार्थियों ने शुल्क व अन्य खर्चे अपने स्तर पर किए। इस वर्ग में एक पेड़ राष्ट्र के नाम, भोजनालय में कचरे का निस्तारण, राख से बर्तन की सफाई आदि प्रयोग किए गए। शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रामपाल असावा ने कहा कि संघ ने आपदा काल में पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वर्तमान समय में भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। अंत में वर्ग कार्यवाहक नारायण मेहता ने विद्या भारती, नगर परिषद भीलवाड़ा, चिकित्सा विभाग व प्रशासन का आभार व्यक्त किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा यूआईटी में चल रही मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल के बाद आमजन को हो रही परेशानियों को देखते हुए कार्यवाहक सचिव व ओएसडी रश्मि माधीवाल ने संविदा कर्मचारियों के साथ एक कैंप लगाया। इसमें आवेदकों के जो काम हो चुके हैं उनको कर्मचारियों व खुद ओएसडी ने फोन कर यूआईटी बुलाया। माधीवाल खुद फोन करके प्रार्थी से पूछती है कि यूआईटी में पट्टे के लिए फाइल लगाई है क्या। तब सामने से जवाब मिलता है, हाँ मैडम। इस पर माधीवाल कहती है कि आपका पट्टा तैयार है, ओरिजिनल कागज लेकर कमरा नंबर 1 में आओ और पट्टा ले जाओ। ये क्रम लगातार 2 दिन से चल रहा है। जिनके काम हो रहे हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यूआईटी के कार्यवाहक सचिव व ओएसडी रश्मि माधीवाल ने बताया कि पिछले 1 महीने 7 दिन से न्यास में स्ट्राइक चल रही है, लेकिन इस दौरान जो भी पट्टे, पंजीयन, न्यूट्रिशन, एनओसी तैयार है, ऐसे करीबन 5000 लोगों को फोन करके बुला रहे हैं और डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। बुधवार को करीबन 65 पट्टे, पंजीयन, न्यूट्रिशन, एनओसी दी गई थी। एक्चुअली पिछले 1 महीना और 7 दिन से न्यास में स्ट्राइक चल रही है, लेकिन इस दौरान जो भी पट्टे, पंजीयन, एनओसी, म्यूटेशन जो तैयार है तो वो सिर्फ लोगों को देने से शेष है। ऐसे तकरीबन 5000 पत्रावलियां हैं, तो लोगों को फ़ोन कर करके बुला रहे हैं और उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। हमने तकरीबन 65 पट्टे और पंजीयन, पेपर, एनओसी, म्यूटेशन वगैरह दिए हैं और आज मॉर्निंग से काम चल रहा है तो कुछ काउंट नहीं किया। नहीं पता, लेकिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लोगों ने पट्टे लिए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लोन चाहिए और वो उस पैसे को यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग मकान बनाने के लिए परेशान हैं, कोई दूसरे काम में उसका यूज़ करेंगे। तो काफ़ी ऐसे नीडी लोग हैं जो एनओसी, म्यूटेशन के लिए भटक रहे हैं, तो उनको जब पेपर डॉक्यूमेंट उनका तैयार है तो उनको दिया जाना सही है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक फ़ोन करके बुलाएं और उनके डॉक्यूमेंट दें। और अब अंत में हमीरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीला कला में नवकुंडीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। पत्रकार अनिल डांगी ने बताया कि गांव के सभी युवा में महिलाओं ने कार्यक्रम में बिजोड़ों ने पूर्ण मनोयोग से आहुतियां दी। साथ ही 451 कलश की पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हमीरगढ़ थाने के जाब्ते ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौकी प्रभारी प्रमोद यादव ने बताया कि गाँव के सभी युवाओं ने पूर्ण एकजुटता दिखाते हुए यात्रा को सफल बनाया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।